नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप सब अच्छे से होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। आते हैं आज के टॉपिक पे, जो है कंटिन्यूएशन हमारे लास्ट वाले टॉपिक का। लास्ट टॉपिक पे हमने ये डिस्कस करा था लास्ट टाइम की सोल किस तरह से इनकारनेट करती है, क्यों इनकारनेट करती है, स्पीशीज कैसे चूज करती है, वूम्ब कैसे चूज करती है, फैमिली कैसे चूज करती है और किस तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस क्रिएट करती है, अपना कर्मा क्रिएट करती है, डेस्टिनी क्रिएट करती है। तो ये था लाइफ के बारे में। आज कंटिन्यूएशन हम करेंगे कि सोल की जो डेथ होती है, बेसिकली बॉडी की जो डेथ होती है, सोल की तो कभी डेथ नहीं होती। तो बॉडी की जब डेथ होती है तो क्या क्या चीजें होती हैं उसके डेथ के टाइम से लेकर अगली बारी जब वो इनकारनेट करती है उस टाइम तक। तो बेसिकली सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं किसी भी सोल को एक फिजिकल बॉडी में लाइफ में, तो वो किस तरह के हो सकते हैं, क्या-क्या हो सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि डेथ के टाइम पे और डेथ के बाद क्या होने वाला है और किस तरीके से उसकी अगली लाइफ होगी, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी गलत एक्सपीरियंस, चाहे वो आप खुद से कर रहे हो या फिर आपको मिल रहे हैं, उसकी वजह से आपका इनर चाइल्ड वो डर जाता है, वुंडेड हो जाता है और उसे आप एक्नॉलेज करते नहीं हो, क्योंकि आपको पता नहीं जो सोसाइटी है, जो जो बिहेवियर हो रहा है आपके साथ, तो एक एडल्ट जैसा बिहेवियर हो रहा है, राइट? तो आपके अंदर का जो बच्चा है वो सप्रेस होता जाता है, वो प्रॉब्लम में है, वो वुंडेड है, वो डरा हुआ है, कोई नहीं पूछता, आप खुद नहीं पूछते, आपको पता ही नहीं है। तो आप अपने एक एस्पेक्ट को अंदर ही अंदर मारते जा रहे हो और दूसरी चीजों को, सुपरफिशियल चीजों को आप ऊपर लाते जा रहे हो। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि आपके अंदर और आपका जो ऊपर का सेल्फ है, इनर चाइल्ड और आपका एडल्ट सेल्फ, उसके बीच में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, जो आपको रीजन नहीं पता बट आपकी करंट लाइफ को, आपकी प्रेजेंट लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। इसकी वजह से कंफ्यूजन, स्ट्रगल्स, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, डाउट्स, ट्रिगर्स, बहुत सारी चीजें इसी वजह से होती हैं हमारे साथ। अगर हम अपने इनर चाइल्ड के साथ सिंक्रोनिसिटी में रहेंगे, अलाइनमेंट में रहेंगे, तो हम एक बहुत बेटर लाइफ, एक हैप्पी लाइफ, एक केयर फ्री लाइफ हम जी सकते हैं। इनर चाइल्ड पे मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इन डिटेल सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगी, राइट? तो ये है आपका इनर चाइल्ड। आपका इनर चाइल्ड वुंडेड होता चला गया, प्लस एक्सपीरियंसेस, कार्मास, बहुत सारे फैक्टर्स, जो भी एक्सपीरियंस आपको लाइफ में मिल रहा है, जो आप देख रहे हो, सीख रहे हो, कर रहे हो, सोच रहे हो, कर्मास बन रहे हैं, उन सारी चीजों का बैगेज आपके साथ आता जाता है, चाहे आप खुद गलत करो या आपके साथ गलत हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। रॉन्ग इज रॉन्ग, गलत गलत होता है, वाइब्रेशंस लो होते हैं, चाहे आप विक्टिम हो या आप कल्प्रिट हो, वाइब्रेशंस दोनों ही कंडीशंस में लो हो रहे हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों से बचने के लिए पहली चीज कि अपने डीड्स अच्छे करो, कर्म अच्छे करो, और दूसरी चीज कि अगर कोई आपके साथ गलत करता है, माफ करो, जाने दो, ज्यादा बॉदर मत करो, क्योंकि वो आपके लिए बेटर है। तो इन सारी चीजों की वजह से हम इफेक्ट होने लग जाते हैं। अब जब सोल अपनी लाइफ जी लेती है, वो सारी चीजें, उसका पर्पस पूरा हो जाता है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कर्मा और पर्टिकुलर चीजें लेकर आए होते हैं कि इस लाइफ में हमें इतना करना है। वो सारी चीजें जब खत्म हो जाती हैं तो वो लाइफ एंड हो जाती है हमारी, राइट? एक अप्रोक्सीमेट टाइम रहता है चीजों के एंड होने का। जैसे कि मान लो सोल इनकारनेट होने के पहले उसे पता होता है कि हाँ, इतने सारे एक्सपीरियंसेस मेरे मान लो 50 साल की एज तक पूरे हो जाएंगे, तो फिर उसके डेथ का टाइम 50 के आसपास होता है, राइट? उसी तरीके से जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि अब 50 साल तक उसने सोचा कि पूरा हो जाएगा एंड 50 साल डेथ टाइम है, लेकिन किसी न किसी वजह से, अगेन आपके डिसीजंस, आपकी एक्शन जब आप फिजिकल बॉडी में आते हो उसकी वजह से, अगर आपके लेसन नहीं लर्न हो पाए, तो बहुत बारी वो लाइफ एक्सटेंड हो जाती है जब तक आप वो लेसन नहीं करते, लेकिन ज्यादा एक्सटेंड नहीं होती है। अगेन क्योंकि अप्रॉक्स वो कैलकुलेशन ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स एक्यूरेट एग्जैक्ट रहता है कि 50 साल तक हमने वो चीजें कर लेनी है। कभी कभी नहीं होता है, तो क्या होता है, बहुत बार आप देखते हो कि टेरिबल एक्सीडेंट होकर इंसान बच जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि भगवान का चमत्कार है, राइट? वो यही चीज होती है, काम पूरे नहीं हुए होते अभी उसके, राइट? या फिर कोई बहुत ही कभी कभी मान लो कि आपका पर्पस पूरा हो गया, लेकिन कोई ऐसी इच्छा बर्थ लेने के बाद आपको होगी जिससे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, जिसके बिना आप बॉडी नहीं छोड़ना चाह रही आपकी सोल, तो फिर आपकी लाइफ बढ़ जाती है जब तक आप वो अपना काम पूरा नहीं कर लेते। बहुत बारी आपने सुना होगा कि किसी का काम बाकी था इसलिए वो था, और जैसे वो काम पूरा हुआ उसने बॉडी छोड़ दी, राइट? बहुत बारी ऐसी होती है। तो बेसिकली जब आप अपनी लाइफ से, आपकी बॉडी नहीं, आपकी सोल, और धीरे धीरे आपकी बॉडी सेटिस्फाइड रहती है कि इस लाइफ में जितनी चीजें थी मैंने पूरी कर ली, फिर आपकी सोल आपकी बॉडी छोड़ देती है, चली जाती है अगली जर्नी पे। और जो डेथ का टाइम होता है उस टाइम पे आपको सारी चीजें रिवाइंड होती हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप एक ट्रांजिशन में होते हो, अर्थ से आप स्पिरिचुअल की तरफ आप जाते हो ट्रांजिशन फेज में। तो इस लाइफ के भी सारे एक्सपीरियंसेस आपके सामने फ्लैशबैक में आते हैं,
प्लस स्पिरिचुअल वाले भी आपको चीज़ें याद आती हैं कि मेरी सोल ने क्यों जन्म लिया, क्या-क्या करना था, मैंने क्या गलतियाँ करी, क्या अच्छी चीज़ें करी, सब कुछ फ्लैशबैक होता है आपके सामने। एंड वो एक मोमेंट होता है जो कि इतना ज़्यादा इंटेंस होता है, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि लोग जनरली बेयर नहीं कर पाते। स्पिरिचुअली या तो वो गिल्ट में रहते हैं कि यार ये गलती क्यों हो गई, ये मैंने क्यों करा, मुझे क्यों नहीं समझ आया, या फिर मान लो कोई इच्छा अधूरी रह गई तो काश ये भी हो जाता, वो भी हो जाता, ये मैं नहीं कर पाया, जैसे माया में फंसे रह जाते हैं। तो उनका अगला जन्म होता है उस पर्पस के साथ। अब जैसे मान लो कि आपके सामने वो सारे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, आपने कहीं गलतियां करी, उसके लिए आपने खुद को पूरी तरीके से माफ कर दिया, दूसरे ने आपके साथ गलत करा, वो भी आप चीजें समझ रहे हो, आपने माफ कर दिया। बेसिकली उस ट्रांजिशन फेज में आप अर्थली इमोशंस को छोड़ के सिर्फ स्पिरिचुअल से कनेक्ट कर रहे हो अगर, तो आपका मोक्ष पॉसिबल है उस मोमेंट पे। लेकिन 99.9999% लोग बीच में रह जाते हैं, आधा अर्थ का आधा स्पिरिचुअल का। तो चीजों का ज्ञान तो होता है लेकिन अर्थ के इमोशंस को छोड़ नहीं पाते। इस वजह से इच्छाएं, डिजायर, दुख, तकलीफ, उन चीजों की वजह से उनके लिए माफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे खुद को या दूसरे को। और मैं इस इंटेंसिटी की बात करती कि ये चीज वो बेयर नहीं कर पाते, नहीं माफ नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, नहीं होगा। और उसके बाद उनकी डेथ होती है, फिर आता है उनका अगला जन्म, उन्हीं अधूरी इच्छाओं, जहां पे एक चैप्टर खत्म हुआ वहीं से नए चैप्टर की शुरुआत। लेकिन इसके पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जब डेथ होती है, जब सोल बॉडी छोड़ती है, उसके बाद सोल के साथ क्या होता है। तो ये तो आपने समझ लिया कि हमारा इनर चाइल्ड होता है, हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं जो हमारे अगले जन्म के कर्मों को डिसाइड करते हैं, अगले जन्म की डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं। जैसे अगेन सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही सिंपल येट डिफिकल्ट चीज है। बस यही है कि जो आप एनर्जी दोगे वही आपको मिलेगा। भगवान कभी नो नहीं बोलते, यूनिवर्स कभी नो नहीं बोलता। अब आप क्या एनर्जी दे रहे हो, उसे अपना वुंडेड इनर चाइल्ड दे रहे हो, नेगेटिव माइंडसेट दे रहे हो, जो दे रहे हो वो आपको मिलेगा आपकी किस्मत के वे में। इसीलिए बोलते हैं कि प्रेजेंट के हिसाब से हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी अगला जन्म कैसे बन रहा है, आपके प्रेजेंट एक्शंस, आपके प्रेजेंट थॉट, आपकी प्रेजेंट एनर्जी के हिसाब से, राइट। आज जो हम अपनी किस्मत लेकर आए हैं वो हमारे पहले के कर्मों की वजह से लेकर आए, एंड चीजें थिंग्स गो ऑन, राइट। अब सोल ने बॉडी छोड़ दी, उसके बाद जैसे ही सोल ने बॉडी छोड़ दी तो जो ट्रांजिशन में था कि अर्थ के इमोशंस और स्पिरिचुअल इमोशंस दोनों में कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन दूर हो जाता है, क्योंकि जैसे ही बॉडी हटी अर्थ वाली चीजें चली गई या फिर कोई भी फिजिकल प्लेन वाली चीज चली गई। अब आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, एनलाइटेंड हो, कोई लिमिटेशन नहीं है आपके पास। फिर आपको रियलाइज होता है कि क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या कमियां हुई। रियलाइज तो पता तो आपको पहले भी होता है, लेकिन अर्थ में फंसे रह जाते हो आप, इसलिए आप रियलाइज नहीं करते, उन्हें छोड़ नहीं पाते। लेकिन जब आप सोल फॉर्म में आते हो तो फिर आपको लगता है कि यार इतना इजी टास्क था यार, कर ही लेता, माफी तो करना था, कर ही लेता। क्योंकि सोल में नेगेटिविटी नहीं होती, सोल के लिए माफ करना, और क्योंकि वो हमेशा एनलाइटेंड फॉर्म में होती है, तो उसके लिए चीजें एक हैप्पी स्टेट में रहना उसके लिए मुश्किल नहीं होता। बस उसको ये लगता है कि यार काश काश माफ कर दिया होता, काश ये चीजें सही कर ली होती, कहाँ फंस गए, अब दोबारा से जन्म लेना पड़ जाएगा, राइट। तो उसके बाद क्या होता है, सोल, हाँ यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कुछ कुछ ऐसी सोल्स होती हैं जो कि डेथ के बाद भी अर्थली इमोशंस को नहीं छोड़ पाती, और ये चीजें उन सोल्स के साथ होती हैं जो बहुत ही ज्यादा अटैच्ड होती हैं किसी पर्टिकुलर चीज से अपनी लाइफ में, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे वो कोई इच्छा हो, अधूरी इच्छा हो, राइट। और वो इमोशन, वो अटैचमेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। बस हमें ये ध्यान देना है कि वो नॉर्मल अटैचमेंट नहीं होती, वो हद से ज्यादा अटैचमेंट होती है, लिमिट से ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा होती है कि बॉडी छोड़ने के बाद भी उसका इम्प्रिंट आपकी सोल पे रह जाता है। और वैसी सोल्स का जल्दी इनकारनेशन नहीं होता। वैसी सोल्स जिसे हम बोलते हैं कि नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, भटकती सोल्स, वो रह जाती है उस सिचुएशन में। फिजिकल बॉडी नहीं मिलती लेकिन ऊपर भी नहीं जाती, क्योंकि इच्छाओं से बंधी होती हैं, तो वो अर्थ बाउंड सोल्स के फॉर्म में अर्थ पे ही रह जाती हैं। और बॉडी नहीं होती तो वो अपनी इच्छाएं पूरी भी नहीं कर सकती, तो वहीं पे कहीं ना कहीं वो रह जाती। जैसे मान लो कि कोई इंसान है, उसे अपने घर से बहुत प्यार था, राइट। अब डेथ के बाद वो अपने घर से ही अटैच है, वो घर छोड़ के जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसे लग रहा है कि मैं अपने घर से दूर नहीं रह सकता। अब बॉडी नहीं है कि वो घर का जो एंजॉयमेंट होती है, वो घर के बेनिफिट्स उसे नहीं मिलेंगे, लेकिन घर से इतना प्यार है कि वो छोड़ ही नहीं पा रहा। इस वजह से वो एसेंट जो हम लाइट में हमारी सोल जाती है दोबारा जन्म लेने के पहले, वो नहीं जा पाता, अटैचमेंट नहीं छोड़ पाता वो, राइट। तो वो तब तक भटकता रहता है, तब तक रहता है जब तक वो अपनी अटैचमेंट से हटता नहीं है, राइट। इसीलिए कहते हैं कि हमें अटैच नहीं होना है किसी चीज से अपनी लाइफ में, कम से कम चीजों से आप अटैच्ड रहो। और एक और यहाँ पे मुझे एक और चीज याद आई है, छोटा सा टॉपिक है। अपनी लाइफ में मिनिमल चीजों का आप यूज करिए, जैसे कि
जो जितनी सारी चीज़ें यूज़ करता है, चाहे बहुत सारे कपड़े हों या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हों, बहुत सारी लग्ज़री की चीज़ें हों, नंबर ऑफ आइटम्स जितने बढ़ते जाते हैं आपके यूज़ वाले, आपकी लाइफ़ वाले, वहाँ-वहाँ आपकी सोल का प्रिंट जाता जाता है। आपकी सोल की एनर्जी जाती है, नॉट प्रिंट बट एनर्जी जाती है। अब उसमें से कौन-सी और वो सारी चीज़ें, जैसे मान लो कि कोई इंसान है जिसके पास 10 चीज़ें हैं, राइट? 10 चीज़ें वो यूज़ कर रहा है, तो उसकी सोल एक तरह से 10 छोटे-छोटे पार्ट्स में उसकी सोल ने दे दिए हैं उन चीज़ों को, क्योंकि अटैचमेंट है, कॉर्ड्स बन गए हैं उन चीज़ों के साथ उसके, राइट? तो उसको लाइट में जाने के लिए उन 10 चीज़ों से अपना कॉर्ड कट करना पड़ेगा उस सोल को, तब वो जा सकता है। अगर नहीं कॉर्ड कट कर पाए तो रह जाएगा। तो और मान लो कोई 20 चीज़ों से अटैच्ड है, तो उसे 20 कॉर्ड्स कट करने पड़ेंगे। कोई 50 चीज़ों से तो 50 कॉर्ड्स कट करने पड़ेंगे, तो उतनी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती जाती है उनके लिए, राइट? अगर मान लो कोई मिनिमल 1 या 2 चीज़ें रख रहा है, तो 1 या 2 चीज़ें रखनी पहले तो ये दिखाती है कि आपको अटैचमेंट नहीं, आपको ज़्यादा इच्छाएँ नहीं है। तो अगेन आपका लाइट में जाना आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि 1-2 कॉर्ड्स कट करने ईज़ी होते हैं कंपेयर टू 10 कॉर्ड, 20 कॉर्ड्स, राइट? तो इसीलिए हमेशा मिनिमल चीज़ें यूज़ करें, खुश रहें, डिज़ायर ज़्यादा ना रखें, जो रहे सैटिस्फाइड रहें उसमें, राइट? अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। कि आपकी इच्छाएँ मान लो ज़्यादा नहीं थी, चलो, या फिर इच्छाएँ थी भी, बाद में आपको रियलाइज़ हुआ आप लाइट में चले गए। लाइट में हम तभी जा सकते हैं जब हम सारे इमोशंस को, सारे अटैचमेंट्स को गिव अप करें अपने पहले लाइफ से लिए हुए। कभी-कभी ये होता है कि अटैचमेंट्स होते हैं, मेमोरीज़ होती हैं, लेकिन हम छोड़ के जाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि चलो हम बाद में पूरी कर लेंगे। इसका मतलब कि हम इतने नहीं अटैच है कि हम छोड़ नहीं पा रहे। तो फिर हम वो यादें लेके जाते हैं ऊपर और वही यादें अगली लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। इसीलिए बहुत लोग, जैसे कि अपने लव्ड वन्स के बिना उनकी डेथ हो जाती है, तो उन्हें पता होता है कि हाँ, ये चीज़ गलत हुई और मैं दोबारा चाहूँगा उससे मिलना अगले जन्म में। अगले जन्म के लिए वो सोल तैयार होती है लाइट में जाने के लिए। तो लाइट में वो चली जाती है। अब जब आप लाइट में जाते हो, वहाँ पे आपको मिलते हैं अपने एंजल्स। ये चीज़ें हम लाइफ बिटवीन लाइफ थेरेपी हम उसमें हैंडल करते हैं चीज़ों को। बेसिकली इस चीज़ को लाइफ बिटवीन लाइफ कहा जाता है। यानी कि इस जन्म के अंत के बाद से लेके उस जन्म, अगले जन्म के शुरुआत के पहले की जो ज़िंदगी है, बिटवीन लाइफ। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। जैसे मान लो कि आप किसी मीटिंग में गए, तो आपके सामने एक डॉक्यूमेंट रखा गया कि देखो तुम्हारे ये एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तुमने ये काम करा है, इस हिसाब से तुम्हारे अगले जन्म का ये कॉन्ट्रैक्ट है कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, ये एक्सपीरियंस मिलेगा, वो एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर तुम तैयार हो तो साइन करो एंड जाओ अगला जन्म लो, राइट? ये एक बेसिक चीज हो गई। इसमें और फैक्टर्स ये भी है कि आपको ऑप्शंस भी दिए जाते हैं कि आपने पिछले लाइफ में ये काम करे, ये एक्सपीरियंसेस मिले, ये बिलीफ था, ये सारी चीजें थी, उसकी वजह से आपको ए बी सी ऑप्शंस दिए जाते हैं कि अगली लाइफ में आपको क्या एक्सपीरियंस चूज करना है। एक्सपीरियंस ए, जैसे मान लो कि आपने कोई भी एक्शन करा जिसकी वजह से आपको 3 ऑप्शंस दिए गए कि मान लो कि आप बहुत अच्छे सिंगर बनोगे, लेकिन आप फैमिली के साथ नहीं रहोगे, या फिर फैमिली का प्यार तो बड़ा मिलेगा लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे, या फिर ये होगा बट वो नहीं होगा, एक प्रो रहेगा, एक कॉन रहेगा। तो इस तरह से आपको एक्सपीरियंसेस दिए जाएंगे। अब वो आपके ऊपर है कि आप किसे चूज कर रहे हो। आपकी सोल चूज करेगी कि ओके ठीक है, मुझे ऑप्शन बी चाहिए या ऑप्शन सी चाहिए। उसके बाद इमेजिनरी, जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, साइन करो कि ठीक है, तुम इस प्रॉमिस को, इस शर्त को मंजूर कर रहे हो कि तुम ये सारी चीजें करोगे, ये सारे एक्सपीरियंसेस तुम्हें होंगे। और वो एक्सपीरियंसेस कॉन्ट्रैक्ट में एक एक चीज लिखी रहती है। आपका नाम क्या होगा, आप किस फैमिली में बॉर्न होगे, आपका जेंडर क्या होगा, आपके बाल कैसे होंगे, आपकी आंखें कैसी होंगी, लोग आपसे कैसे बोलेंगे, आपकी बातें कैसी होंगी, आपको एक्सपीरियंसेस कैसे मिलेंगे, आपकी पढ़ाई क्या होगी, सब कुछ, एवरीथिंग ए टू जेड तक सारी चीजें वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती हैं। साइन करते हो आप, ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर उसके बाद जो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि आप वूम्ब चूज करते हो वाइब्रेशन के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से। बहुत बार क्या होता है कि कर्मों के हिसाब से 2 सोल्स के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे मान लो कि पिछले जन्म में कोई मेरा बेटा था, उसे मैंने प्यार नहीं करा, फॉर एग्जाम्पल। तो अब जब मेरी सोल स्पिरिचुअल रेम में है, तो उस बच्चे का हायर सेल्फ या फिर उसकी सोल मेरे पास आती है। अगर उसने इनकारनेट करा है तो ओके, ये एक अलग चीज है कि सोल एक टाइम पे बॉडी में भी रह सकती है और स्पिरिचुअल में भी रह सकती है, बट अगेन वो से मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगी, अदरवाइज बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी बड़ा हो चुका है ये वीडियो, एनीवेज। तो मेरी सोल उस सोल के, उस बच्चे की सोल से कांटेक्ट करेगी। वो बच्चा बोलेगा कि देखो, तुमने पिछले जन्म में मुझे प्यार नहीं दिया, तुम मेरी मॉम थी, तो इस जन्म में तुम चूज कर लो, या तो तुम मेरी बेटी रहो या बेटा रहो और मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा, या फिर जो प्यार तुमने तब नहीं दिया वो प्यार तुम मुझे अभी दोगी मेरी माँ के रूप में। अब दोनों में से मुझे चूज करने की, मुझे क्या चाहिए। मान लो मैंने चूज करा कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं इस जन्म में तुम्हारी माँ फिर से बनूंगी, एंड जो प्यार मैंने उस जन्म में नहीं दिया वो प्यार मैं तुम्हें इस जन्म में दूंगी। तो उस सोल के साथ मेरा बंधन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसे बोला जाता है। अब क्या होगा, वो सोल भी अपनी कुछ शर्तें रखेगी
कि ठीक है तुम मुझे प्यार करोगे अनकंडीशनली, बट जो जो कमी मैंने वहां महसूस करी थी वो कमी तुम महसूस करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें वो प्यार रिटर्न नहीं करूंगा। डू आई अग्री? अगर मैं अग्री करती हूँ, साइन करो, दोनों सोल्स अपने अपने रास्ते जाओ, फिजिकल प्लेन में पैदा होने के बाद मिलो, आफ्टर बर्थ मिलो, वो सोल फिर मेरे बेबी के वे में इनकारनेट करेगी, मैं उसे बहुत प्यार करूंगी अपनी प्रॉमिस के अनुसार, लेकिन वो मेरे से प्यार नहीं करेगी अपने प्रॉमिस के अनुसार। दोनों को ये चीजें याद नहीं होंगी। मैं नॉर्मली क्या सोचूंगी, यार मैं अपने बेटे से इतना प्यार करती हूँ, वो तो मुझे कुछ समझता ही नहीं। और बेटा सोचेगा कि मेरी माँ तो मुझे प्यार ही नहीं करती, क्योंकि पुरानी यादें भी वो लेकर आ रहा है, प्लस उसने ये बोला भी है कि वो मेरी वैल्यू नहीं करेगा। तो ये चीजें इस तरीके से लाइफ में होती है, हमें याद नहीं होता, बट सब कुछ प्लान्ड होता है पहले से। अब इसमें अगेन एक रोल आता है फ्री विल का। कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन करा, आपने अगला जन्म लिया, आपको एक्सपीरियंसेस वैसे मिले, लेकिन आप हमेशा उस स्पिरिचुअल ड्रीम को विजिट करके, आप अगर मान लो कि आपकी सोल, क्योंकि सोल के पास बहुत स्ट्रेंथ होती है, इमोशनल मेंटल बहुत स्ट्रेंथ होती है, लेकिन बहुत बार फिजिकल बॉडी में आने के बाद हम थक जाते हैं, हम गिव अप करने की सोचते हैं, राइट, क्योंकि हमें याद तो होता नहीं है। तो वैसे में हम हमेशा अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को या तो कैंसिल कर सकते हैं, या तो मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर हम प्रीपोन या पोस्टपोन, इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसी थेरेपी को हम बोलते हैं लाइफ बिटवीन लाइफ थेरेपी, या फिर एक वर्जन आप आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग भी बोल सकते हो, कि इसमें आप अपने एक्सपीरियंसेस विजिट करते हो, चीजें आप देखते हो कि आपको क्या करनी है, आपको रीजन पता चलता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, क्या क्या हुआ पिछले जन्म में, क्या हुआ जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए। फिर उसके बाद अगर फिर भी आपके लिए मुश्किल है चीजों को हैंडल करना, तो आप बोलते हो कि या तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता हूँ। अगर मान लो, और अगेन ये पर्पस तो होता ही है कि सोल इवॉल्व करना चाहती है हमेशा, वो तो एक कोर रीजन है ही। अगर मान लो आपकी सोल ने इवॉल्व कर लिया, वो लेसन सीख लिए, तो अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर पॉसिबल है तो आप कैंसिल कर सकते हो, कट कर सकते हो कॉर्ड्स। या फिर आप, अगर आपने लेसन नहीं लिया लेकिन आप गिव अप करने की सोच रहे हो, आपसे नहीं हो रहा, हैंडल नहीं हो रहा, तो आप उस सोल से या फिर एंजल से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज पोस्टपोन कर दो या फिर मॉडिफाई कर दो, इतना नहीं हो रहा हमसे। ये अगेन मैं डिटेल में लाइफ बिटवीन लाइफ थेरेपी में डिस्कस करूंगी। तो इस तरह से ये चीजें होती हैं, इस तरह से हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो बेसिकली इट्स लाइक अ साइकिल, पहले सोल अपने वाइब्रेशन और एनर्जीज के हिसाब से वूम चूज करती है, वूम में जो एक्सपीरियंस होते हैं उसके हिसाब से उसकी डेस्टिनी बनती है। फिर जब वो लाइफ में आती है तो अगेन एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, और जो अपना कर्मा एंड बाकी के पैटर्न जो बिलीफ लेकर आ रही है उसकी वजह से और एक्सपीरियंसेस मिलते हैं उसे। और फिर उसके बाद ये उसका इनर चाइल्ड, शैडो सेल्फ, बाकी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स उसके या तो हील होते हैं, क्योंकि फ्री विल हमेशा हमारे पास होता है। हम चाहें तो प्रॉब्लम्स के बावजूद भी खुद को हील कर सकते हैं, और ना चाहें तो प्रॉब्लम्स में फंसते चले जाते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो वो आप डिसाइड करोगे कि आपने करना क्या है। उसके बाद उस हिसाब से हमारी लाइफ का एंड होता है। फिर जब हम स्पिरिचुअल, अब उसके बाद हमें अटैचमेंट छोड़नी होती है, सो दैट हम लाइट में जा सकें। इच्छाएं कम से कम रखो, सेटिस्फाइड रहो, खुश रहो। फिर उसके, अगर आप बहुत ही ज्यादा पूरी तरह से आप कर्मा रिजॉल्व कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल, जो जैसे मैंने आपको मोक्ष का कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपने कुछ करा है, लास्ट मोमेंट पे, डेथ के टाइम पे आपको चीजें याद आ रही है, आप लेट गो कर पा रहे हो, उस टाइम पे माफ कर पा रहे हो, रिजॉल्व कर पा रहे हो, तो फिर आपको मोक्ष मिल सकता है। या फिर अपनी लाइफ टाइम में ही मान लो आपने सारे कर्मा रिजॉल्व कर लिए, सारे लेसन सीख लिए, सब कुछ हो गया, तो फिर उसके बाद डेथ होते ही कोई चीज बाकी तो है नहीं, आपकी सोल का सब पूरा हो गया, क्लीन, इट्स लाइक अ क्लीन स्लेट। तो आप जाके यूनिवर्स में मर्ज हो जाते हो। अगर चीजें बची हुई हैं अभी भी, तो आप लाइट में जाते हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, दोबारा लाइफ में आते हो, फिर एक्सपीरियंस मिलता है, या तो चीजें ऐड होती हैं या तो चीजें सब्ट्रैक्ट होती हैं, चीजें चेंज होती हैं, देन आपकी फिर अगली लाइफ इस तरह से डिसाइड होती है। तो इस साइकिल चलती जाती है जब तक आप अपनी सोल से अर्थली इमोशंस को पूरी तरह से क्लीन नहीं करते। यानी कि जैसे मान लो कि गंदा पानी आपको दिया जा रहा है, मिक्स्ड पानी, पानी में गंदगी मिक्स है, तो जब तक आप ये नहीं सीख लेते कि गंदगी को मुझे फिजिकल प्लेन में अपनी बॉडी के साथ ही अपने हटा देना है, अपनी सोल के साथ मैं उस सिर्फ साफ पानी को, एक फिल्टर्ड पानी को लेकर जा रहा हूं, तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। लेसन्स आपने सीखने हैं, लेकिन नेगेटिव चीजें लेके नहीं जानी। एक कंस्ट्रक्टिव वे में लेसन सीख के आप जा सकते हो, इवॉल्व होके जा सकते हो। जैसे मान लो कि कोई एंट्रेंस एग्जाम है, यहाँ पे मैं कॉलेज की बात नहीं करूंगी, यहाँ पे मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात करूंगी। आपने जितनी रैंक एक्सपेक्ट करी थी उतनी नहीं आई, या फिर मान लो उतनी आ गई, बट आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप फिर से दोबारा से अटेम्प्ट करते हो, दोबारा से ट्राई करते हो। यहाँ पे ये कैसे फिट होता है कि आपने, चलो मोक्ष के लिए आप रेडी हो, बट आप फिर से आना चाह रहे हो, तो आपका पुनर्जन्म होगा। अगर आपने पूरे साल भर पढ़ाई करी, आपने चीजें भी क्लियर कर ली, लेकिन आप आपने एग्जाम भी क्लियर कर लिया, आपको नॉलेज तो बड़ा मिला, लेकिन साथ में आप अपने नेगेटिविटी लेकर जा रहे हो, मैंने रात भर जगा, मैंने पढ़ाई करी, इतनी प्रॉब्लम झेली, इज इट वर्थ इट, क्या हुआ, मैंने क्लियर ही तो करा, क्या हो गया, तो वो नॉलेज किसी काम की नहीं। आई मीन काम की है, अगर पढ़ाई के वे में देखा जाए तो डेफिनेटली नॉलेज काम की है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में फिर वो लर्निंग किसी काम की नहीं, क्योंकि लर्निंग तो है लेकिन उस पर नेगेटिविटी के लेयर्स हैं, तो उन नेगेटिविटी को हटाने के लिए आपको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा।
अब कोई ऐसा इंसान है जिसने मान लो कि अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रैंक मिली या फिर नहीं भी मिली, तो भी वो सैटिस्फाइड है कि चलो आई एम हैप्पी, जो है मैं उसमें खुश हूँ, मुझे आगे जाना है। तो वो इंसान कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। तो उसी तरह अगर सोल मोक्ष के लिए प्रिपेयर्ड है अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, कुछ इच्छाएं मान लो रह भी गई या फिर सारी इच्छाएं पूरी हो गई, एनीवे इन एनी वे वो तैयार है चीजों को लेट गो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो उसे मोक्ष मिल जाता है। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा चीजें क्लियर हुई हो, समझ आई हो, राइट। तो ये होती है सोल की जर्नी। अगली बारी हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, अगेन इसका कंटिन्यूएशन होगा। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट्स हो तो आप जरूर पूछिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, आपको गाइड कर पाऊँ तो। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय।